प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि मैं चैनल मैसेज लेकर आ रही हूँ डिवाइन फेमिनाइन के लिए। एंड उनकी जो करंट एनर्जी आज रहेगी या कुछ दिनों से रह रही है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। सबसे पहले अगर मैं उनकी करंट एनर्जी के बारे में बात करूँ तो गाइस, आप यानी डिवाइन फेमिनाइन आपकी जो एनर्जी है वो ये है कि बहुत लंबे टाइम से जिस चीज़ों को आप फेस कर रही थी या फिर एक बर्डन फील कर रही थी अपने आप में, ऐसा लग रहा था कि जाने हो सकता है कि आपके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारियां काफ़ी हों और उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को थका थका फील कर रही थी, या फिर ये लग रहा था कि सिर्फ इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, कैसे मैं इनको पूरा करूं, क्या करूं और फिर कैसे अपने साथ अपने लिए वक्त निकालूं। तो अब आप इस चीज़ को लेकर थोड़ी बहुत परेशान थी या उस चीज़ में फंसी हुई थी। तो अब ये आपकी जो एनर्जी है, इस टाइम आप उस चीज़ से रिलीफ फील कर रही हैं इन दिनों से, क्योंकि आप अब आप अपने लिए टाइम निकालने लगी हैं, अपने लिए स्टैंड लेने लगी हैं। और कुछ डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम एक तरह से सुकून भरी एनर्जी में बैठी हैं, किसी से बात भी नहीं कर रही, लेकिन वो अपने आप में इतना खुश फील कर रही हैं, इतना हैप्पीनेस या कहूँ पीस को क्रिएट कर रही हैं या पीस को फील कर रही हैं। वो पहली बार उनको जाना है कि पीस क्या होता है, सुकून क्या होता है। अपने अपने साथ मतलब कि कुछ जो डिवाइन फेमिनाइन है वो अपने साथ जुड़ी है और उनको जो फीलिंग उनको मिली है, जो खुशी, जो हैपनिंग उनके लिए उन्होंने फील की है, वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस टाइम, क्योंकि वो ये फील कर रही हैं कि लाइक कि मेरे चारों तरफ सिर्फ रोशनी ही रोशनी है। आंखें बंद करके वो सिर्फ यही फील कर रही हैं, आंखें खुलने के बाद भी यही फील कर रही हैं कि मेरे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रोशनी है, सब अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। जबकि उनको ये परेशानी रही है अपने डीएम से कि वो बात नहीं कर पा रही हैं। बट कुछ भी है, अगर एनीथिंग कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में है, उस चीज़ को सबको एकदम इग्नोर करके वो एकदम पीस वाली एनर्जी में है। जैसे कि अब उन्होंने ये सोच लिया कि अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ मैं हूँ और यूनिवर्स है, यानी कि वो यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रही है। आपके लिए जैसे आपको एक डोर खुल गया है, या आपने ये जान लिया है कि मेरे लिए एक नया रास्ता खुला है, नया अपॉर्चुनिटी आई है जिसे मैं रिसीव करना चाहती हूँ। ये आप जान चुकी हैं कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा डोर है या बहुत अच्छा एनर्जी है जिसमें मैं रहना चाहती हूँ। इस एनर्जी से मैं बाहर नहीं जाना चाहती। और या ये एनर्जी आपकी रहेगी, बनी रहेगी, क्योंकि अगर अब मैं चैनल मैसेज की बात करूं तो वो ये है कि आपके लिए एक डोर ओपन हुआ है जिसमें आपको आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है। आपको आपकी जो ट्रू सेल्फ है, आपके सोल की जो रिक्वायरमेंट है, वो आपको फील होगी कि एग्जैक्टली में मेरी सोल मुझसे चाहती क्या है, क्या मुझे ऐसा चाहिए जो मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिल पाता। तो आपको अब आपके जो सवाल रहे हैं आपकी लाइफ में, वो उनके आंसर आपको मिलने वाले हैं। अब आप रियल सेल्फ ट्रूथ से जुड़ने वाली हैं, क्योंकि अब आप ये समझ चुकी हैं, आपने वो पीस को फील किया है, उस जिसे बोलते हैं कि उस आनंद को आपने फील किया है कि रियलिटी में खुशी क्या होती है, वो अपने अंदर आपने फील किया है। जैसे कि आपने एक डुबकी मारी है, बोलते हैं ना कि किसी में अमृत जैसे में डुबकी लगा के एकदम से बाहर आए हो, तो उस एनर्जी में आप एक बार गए हो और फिर आप उस एनर्जी में रहना चाहते हो, ये आपने डिसीजन किया है। आपके जो चक्रास हैं वो थोड़े से अनबैलेंस हैं, क्योंकि कुछ जो ब्लॉकेज आपके पास्ट लाइफ के रहे हैं या कुछ भी ऐसा थॉट आपके बहुत टाइम से चल रहे थे। माना कि अभी आप पीस की एनर्जी में हो, सब कुछ लेट गो कर दिया है, बट वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपके चक्रास में बनी हुई है। तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि उस एनर्जी को आपको कैसे रिलीज़ करना है, उसे ऐसे करें कि जब भी आपको टाइम मिले तो थोड़ा सा अपने साथ डांस करें, एक तरह से नटराज की एनर्जी में आएँ, जिसमें आप उस डांस के साथ आप म्यूजिक एक ऐसी चीज़ होती है कि वो हमें
बहुत ही रियलिटी में सुकून देती है। म्यूजिक कैसा भी हो, वो अपनी अपनी चॉइस होती है, बट म्यूजिक एक ऐसा सबसे अच्छा फ्रेंड होता है, गुड फ्रेंड, कि उसके होने से हम सब कुछ भूल जाते हैं। जब वो म्यूजिक की जब वो जो धुन होती है, जो वो रिदम होते हैं, वो जब हमारे अंदर चलते हैं या हम उन्हें सुनते हैं, तो वो जो उनकी वाइब्रेशन होती है, वो वाइब्रेशन हमारे चक्रास को बैलेंस करने में, उस नेगेटिव एनर्जी में, जहाँ भी अगर आपकी बॉडीज़ में कहीं भी नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक है, तो उसे बाहर निकालने में, उसे रिलीज़ करने में आपकी हेल्प करती है। तो मैं यही कहूँगी, अगर आप थोड़ा सा भी नर्वस फील करती हैं या कुछ भी ऐसा होता है, अगर आप रियली में अपने चक्रास बैलेंस करना चाहती हैं, तो ये आपके लिए एक गुड थॉट रहेगा, एक गुड ऑप्शन है कि आप अपने आप को ऐसे हील कर सकती हो। जो लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं और मेडिटेशन कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको वो पीस नहीं मिल पाती, फिर ना कभी वो थॉट या कुछ भी ऐसा नेगेटिव आ ही जाता है मन में। बट अगर आप इसके साथ काम करोगे तो ये कभी नहीं होगा, और कभी होगा भी तो आप फिर से उसे रिलीज़ कर दोगे, तो वो आपका जो पहले का जो नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक है या कैरी किया हुआ है आपने, वो रिलीज़ होता रहेगा। एक बात मैं कहना चाहूँगी गाइज, आपके आपके जो डिवाइन फेमिनिन आपके लिए इस टाइम जो आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं, खासकर 10 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, 30 नंबर और 22 या 222, कुछ ऐसे नंबर, ये रिपीटेड नंबर आपको दिख रहे हैं, आपके लिए ये कंफर्म साइन है कि आपके आसपास आर्के एंजल माइकल एंड आर्के एंजल राफेल हैं। वो आपको जो आर्के एंजल राफेल है, वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप डरे नहीं, आपके लिए हम अवेलेबल हैं। जो हीलिंग एंड एविडेंस, यानी आपकी जो बैलेंस, अगर आप किसी चीज़ में फंसे हुए हो कि आपको लग रहा है कि पैसे नहीं है किसी चीज़ के लिए, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम इशू चल रही है मटेरियल टाइप में, 3D लाइफ में जैसे कि होती हैं, पैसों को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपकी ये प्रॉब्लम चल रही है, और पर्सनल जो आपकी हीलिंग, आपको कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा है, या कुछ भी ऐसा जो भी आपके साथ रहा हो, वो दोनों आपको आर्के एंजल राफेल आपको दे रहे हैं, वो रिसीव करें आप, और अब आप सेल्फ एनर्जी में आएँ। क्योंकि अगर आप ये फील कर रही हैं, तो ये कंफर्म साइन है कि आप उनके प्यार में घिरी हुई हैं। आर्के एंजल राफेल आपको हीलिंग एंड एविडेंस बहुत कुछ आपको देने वाले हैं। तो इसके लिए आपको बस एक ही काम करना है, अगर ये एनर्जी आपको रिसीव करनी है, तो खुद को बैलेंस रखें और बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जी में ना जाने दें। और जो आर्के एंजल माइकल है, वो आपके आपके पास इसलिए है ताकि आप अपने रियलिटी को जाने, अपने ट्रूथ को जाने। आने वाले टाइम में डिवाइन फेमिनिन आप आने, यानी कि कुछ भी ऐसा है जिसे आप जानती हो, लेकिन आप उसे छुपा रही थी कि पता नहीं लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आपको पता है कि वो सच है, ये आप अच्छे से जानते हो कि सच है आपका, बट अगर आप ये डर रहे थे कि पता नहीं आने वाले टाइम में या फिर लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, पता नहीं क्या आप सोचेंगे, कुछ भी ऐसा अगर आपके थॉट चल रहा है या था, तो ये आपके लिए एक तरह से कंफर्म साइन है कि अब आप अपने जो ट्रूथ है उसे सरेंडर करें, यानी कि आप एक्सप्रेस करें, लोगों को बताएं, यानी कि संसार को बताएं जो भी आपका सच है। किसी को भी बताना है आप बताएं, बट आप अपनी रियलिटी को ही चूज़ करें, ना कि दिखावे को या फिर कुछ ऐसा, यानी कि उस चीज़ को छुपाएं नहीं। जितना आप छुपाओगे इतना आप डिले रहोगी। ये आपके लिए कंफर्म साइन आर्के एंजल माइकल आपको दे रहे हैं कि आप अपने सच के साथ जुड़ें, अपनी ट्रूथ सेल्फ के साथ जुड़कर अपने ट्रूथ को बाहर निकालें, एक्सप्रेस करें। यदि अगर आप उसे अंदर ही अंदर रखोगे तो आप उसी लूप में रहोगे। दूसरा, आप वो एनर्जी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो जो आपका सच है उसे बाहर निकालें, और अपनी जो चैंटिंग में भी आप अगर बोलना चाह रहे हैं अपनी कोई विश या कुछ भी ऐसा, तो वो आप कर सकते हैं, बिकॉज इन दिनों आपके आसपास एंजल्स रहेंगे, वो भी आर्के एंजल माइकल एंड आर्के एंजल राफेल, जो आपकी मैनिफेस्टिंग होने में पूरी हेल्प करेंगे। दूसरा, अगर कुछ
किसी चीज़ में आप फंस रहे हो या फिर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसी एनर्जी में हो, तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप थोड़ी देर के लिए सही लेकिन साइलेंस एनर्जी में जाएं, ठीक से सारी चीज़ें रिमाइंड करें, यानी कि आपका जो रूटीन है, ज़्यादा नहीं तो 1 डे का ही सही, पूरा फिर से रूटीन उस चीज़ को याद करें कि आपने क्या क्या सोचा, क्या किया, क्या ऐसा चीज़ था जिसको देखकर आपके मन में ये थॉट आया, या फिर ये जो लैक मेंटल एबिलिटी हुई वो किसको देखकर हुई, किस थॉट से हुई। ठीक से जानें, ठीक से समझें, फिर उस पर वर्क करें। जो आपको लगे कि ये बेवजह ही था तो उसे लेट गो करें, क्योंकि आपको ही पता है कि क्या आप बेवजह सोच रहे हो और क्या आप सही सोच रहे हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपने आप को साइलेंस एनर्जी में लेके जाएं। अगर किसी को कुछ भी इल्यूजन हो रहा है इस टाइम, तो वो साइलेंस ही में जाए। और एक बात कहना चाहूँगी गाइज, डिवाइन फेमिनाइन, आपका जो भी एम रहा है, आई डोंट नो किस चीज़ के बारे में आपका एम रहा है, आपने किस चीज़ को रख के आपने कोई एम किया अपने लाइफ में, लेकिन वो आपका एम कंप्लीट होने वाला है। अगर आप रियलिटी में अगर उस एम को और जल्दी से अचीव करना चाहती हैं, तो आप नाइट में यूनिवर्स के सामने, स्टार्स के आगे ये अपना चैंट करें, जो आपका एम है उसे याद करें और यूनिवर्स को सरेंडर कर दें, क्योंकि वो एनर्जी इस टाइम बनी हुई है कि आपकी जो भी आपके थॉट रहेंगे इस टाइम, मैं फिर से कहना चाहूँगी, डिवाइन फेमिनाइन अच्छे से समझ लेना कि इस टाइम आप जो भी सोच रहे हो, अच्छा या बुरा, कुछ भी अगर आप सोच रहे हो, वो 3D लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। तो इस बात को याद रखना कि अगर आप कुछ गलत भी सोच रहे हो तो वो गलत ही आपके सामने आएगा। तो कोई भी ऐसा लूप ना रखें, हमेशा पॉजिटिव रहें, अच्छा अच्छा सोचें, क्योंकि ये जो इन दिनों की जो एनर्जी है वो काफ़ी पावरफुल रहने वाली है। जो आप सोच रहे हो वो डेफिनेटली होने वाला है। खासकर आपको पता भी चल चुका होगा 1-2 दिनों में कि आपने जो मन में थॉट चल रहा है वो कुछ देर बाद कंप्लीट हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस टाइम आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट में हो, और दूसरा आपके आस पास एंजल हैं जो आपकी एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं और यूनिवर्स तक पहुंचा रहे हैं, जिससे पूरा होने में कुछ ही वक्त लगता है और वो 3D लाइफ में कंप्लीट होने लगती है। तो ये मैं कहना चाहूँगी, अपने थॉट पर विशेषकर ध्यान रखें कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। बाकी आपकी लव लाइफ बिंदास रहने वाली है। इन दिनों आपके बहुत अच्छे से एक दूसरे की कॉम्बिनेशन अच्छी रहेगी, बातें होने स्टार्ट हो चुकी हैं कुछ लोगों की, और कुछ लोगों की स्टार्ट होने वाली हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगी, मुझे पता है आप लोगों ने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं खुद से बता देती हूँ कि ये जो फुल मून एनर्जी रही थी या फुल पूर्णिमा वाले दिन आप कुछ लोग मिले हो, आप अपने डीएम से मिले हो, बातें हुई हैं आपकी, आपने कुछ टाइम भी स्पेंड किया है। आप लोगों ने नहीं बताया, लेकिन मुझे पता है। अगर जो भी हो मुझे बताइएगा, या मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है आप लोग मिले हो, आप मुझे बताओ या ना बताओ। आप इसीलिए तो मैं बोलती हूँ मुझे रिव्यू दिया करो, लेकिन आप देना भूल जाते हो। या गाइस, ये थी आप लोगों की गाइडेंस। आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिली हो, और ये जो एनर्जी आपके साथ रहने वाली है, मैं यही उम्मीद करती हूँ आप इसे अच्छे से रिसीव करोगे, क्लेम करोगे अपने लिए और दूसरों के लिए भी। या ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। और मैं सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से आपको वेट कर आया, मैं आपको गाइडेंस नहीं दे पा रही थी। बस ऐसा ही था कि कुछ काम निकल कर आ रहे थे बार बार। बट गाइज, मैं आज एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे ना कुछ मैंने काफ़ी बार देखा है कि जब भी जैसे मुझे गाइडेंस देने में अगर थोड़ा सा भी डिले हो जाता है या कुछ कुछ और काम में मैं फंस जाती हूँ तो मैं नहीं दे पाती हूँ, तो मेरे साथ एक चीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, वो होता है मेरा हेडेक। मेरी हेडेक का एनर्जी इतना बढ़ जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन जब भी मैं सारा काम छोड़कर जब मैं गाइडेंस के लिए आ जाती हूँ, यानी रिकॉर्डिंग करने के लिए आ जाती हूँ, तब वो सारी चीज़ ख़त्म हो जाती है। वो जो मेरा हेडेक होता है वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। मैं बहुत दिनों से हैरान हूँ इस चीज़ के लिए कि ऐसा क्यों होता है। शायद आप लोगों की एनर्जी मुझे करती है, या फिर यूनिवर्स मुझसे यही चाहते हैं कि मुझे सारा काम छोड़कर आप सभी के लिए गाइडेंस के लिए जाना चाहिए।
क्या ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप जो भी हो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय श्री